फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनएच। आज के वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण से विगत परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर आंसर करना है। पहला सवाल है, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? राजस्थान संघ यानी कि यहाँ पर दूसरे चरण की बात की जा रही है दोस्तों। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोकुलाल असावा का संबंध शाहपुरा से है और राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया था। राजस्थान संघ के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय गोकुलभाई भट्ट को जाता है। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट का जन्म दोस्तों हाथलगांव सिरोही में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, हाथलगांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय हेतु महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। अगला सवाल है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान 18 अप्रैल 1948 को ये राज प्रमुख बने थे, महाराज प्रमुख नहीं, राज प्रमुख बने थे। और ये महाराज प्रमुख कब बने थे दोस्तों? तो भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख कब बनाया गया था? तो इन्हें भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख 30 मार्च 1949 व्रत राजस्थान के टाइम पर बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर राज प्रमुख पूछा जाए तो 18 अप्रैल 1948 को बनाया गया था और महाराज प्रमुख 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? व्रत राजस्थान यानी कि यहाँ पर चौथे चरण की बात की जा रही है और यहाँ पर राज प्रमुख पूछा गया है। यहाँ पर महाराज प्रमुख नहीं पूछा गया है, राज प्रमुख पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? महाराजा सवाई मानसिंह। ठीक है, महाराज प्रमुख पूछा जाए तो आप भूपाल सिंह आंसर करेंगे और राज प्रमुख पूछा जाएगा तो सवाई मानसिंह आंसर करेंगे। ठीक है, तो सवाई मानसिंह व्रत राजस्थान के राज प्रमुख, एकमात्र आजीवन राज प्रमुख ये रहे। ये स्पेन के राजदूत भी रहे हैं। 24 जून 1970 लंदन में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने पर इनकी मृत्यु हो गई। यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया? कब दोस्तों? 25-26 जून 1946, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ये किसने आमंत्रित किया था? ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने आमंत्रित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया। इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया और यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? KM मुंशी थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? तो ये आप सब लोगों को पता है, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था और इसमें कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का यहाँ पर समय लगा था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो दोस्तों उदयपुर राज्य का विलय तीसरे चरण में किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया? तीसरा चरण जो था वो 18 अप्रैल 1948 को गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था और यहाँ पर जो सचिव बने थे वो VP मेनन बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो यह भी हमने ऊपर देखा, 5 जुलाई 1947 को की गई। ठीक है, और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सचिव यहाँ पर VP मेनन को बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? यानी एकीकरण पूर्व होने से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, ये आपको ध्यान रखना है, और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन से ठिकाने थे। तो यहाँ पर रियासतें 19 हो जाएगी। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, झालावाड़, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, सिरोही, किशनगढ़, बीकानेर, अलवर। ठीक है, और ठिकाने कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ठिकाने इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठिकाने आपके हो जाएंगे लावा, जो कि जयपुर रियासत के अंतर्गत आता है, वर्तमान में टोंक में आता है। ठीक है,
दूसरा था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत में आता था। तीसरा है दोस्तों निमराना जो कि अलवर रियासत में आता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे आप इनको? नकुल से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। न से आपका क्या हो जाएगा? निमराना। कू से कुशलगढ़ हो जाएगा। ल से लावा हो जाएगा। लावा टोंक से संबंधित, कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा रियासत से संबंधित, निमराना जो हो जाएगा वो अलवर से संबंधित, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जो कि अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और उनके सचिव वीपी मेनन को भी जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण को पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कुल कितनी रियासतें थी? 19। ठिकाने कितने? 3। एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 7वां चरण राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा, सिरोही, अजमेर मेरवाड़ा तथा मानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया और झालावाड़ जिले का सिरोंज मध्य प्रदेश में मिलाया गया। यानी कि यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको, जो 7वां चरण था दोस्तों, इसमें क्या किया गया? इसमें जो मध्य प्रदेश का था सुनील टप्पा, वो तो राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। और राजस्थान का था सिरोंज दोस्तों, वो कहाँ पर मिलाया गया? सिरोंज जो था वो राजस्थान झालावाड़ का था, ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था, ठीक है। और राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय राजपुताना की देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आज़ादी के समय देसी रियासतों की संख्या जो थी वो आपकी 22 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने, इनको मिला के कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो यहाँ पर 22 को ही करेक्ट माना गया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतें हमने डिस्कस कर ही ली है। ठिकाने कुशलगढ़, लावा, निमराना हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर हो जाएगा। बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर 22 को सही माना है, ठीक है। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है दोस्तों ये कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ यानी कि आपका प्रथम चरण, ठीक है। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को गठित हुआ और इसका उद्घाटन एन वी गौडगिल के द्वारा किया गया। पहले चरण का उद्घाटन दोस्तों एन वी गौडगिल के द्वारा किया गया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन वी गौडगिल के द्वारा किया गया था। तीसरे चरण का उद्घाटन जो है दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और चौथे चरण यानी वृहत राजस्थान का उद्घाटन जो था वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखने चारों नाम, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर में किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना जो कि ठिकाना था इसका विलय यहाँ पर किया गया। यानी कि इसको याद रख सकते हो आप ABCD, ठीक है। और यहाँ पर आया आपको ध्यान रखनी है, मत्स्य संघ जो था इसकी आई थी 184 लाख, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पर शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजधानी यहाँ पर अलवर को बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। राज प्रमुख यहाँ पर उदयभान सिंह को बनाया गया था जो कि धौलपुर के महाराजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया? एन वी गौडगिल के द्वारा किया गया 17 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जहाँ पर भी मैंने आपको स्टार लगाया है ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई, ठीक है। अगला सवाल है, 1948 में किन 4 देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो 4 रियासतें कौन कौन सी हो जाएगी? ABCD, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों? शोभाराम कुमावत हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे दूसरे चरण की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो आपके गोकुल लाल असावा हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? गोकुल लाल असावा। अगला सवाल हम देखेंगे, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? ये अलवर को बनाया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उद्घाटन भरतपुर में किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस किस को प्रधानमंत्री बनाया गया था और राजधानी किसको बनाया गया था। मत्स्य संघ यानी पहले चरण में 18 मार्च 1948 को जो गठित हुआ था, शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री और अलवर को यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। राजस्थान संघ यानी दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, 25 मार्च 1948 को गठित हुआ, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया और कोटा को यहाँ पर राजधानी बनाया गया। संयुक्त राज्य राजस्थान यानी यहाँ पर थर्ड चरण की बात की जा रही है, 18 अप्रैल 1948 को एक गठित हुआ। माणिक्यलाल वर्मा जो थे दोस्तों, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और यहाँ पर उदयपुर
को राजधानी बनाया था, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर रियासत को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। वृत्त राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। प्रधानमंत्री यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और राजधानी क्या बनी थी? जयपुर। किस समिति की सिफारिश पर बनी थी जयपुर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सत्यनारायण राव समिति। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये चौथे चरण से संबंधित है। ठीक है, बाकी 2 समितियाँ अभी हम और देखेंगे, एक है शंकर राव देव समिति और एक है फजल अली समिति। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख दोस्तों धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया। अगला सवाल है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये किसने दिया था दोस्तों? के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मत्स्य संघ को जब वृत्त राजस्थान में मिलाया गया था, यानी कि यहाँ पर 5वें चरण की बात की जा रही है। ठीक है, हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो ये कौन सी समिति हो जाएगी? डॉक्टर शंकरराव देव समिति। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। 5th चरण के अंतर्गत 15 मई 1949 को मत्स्य संघ निमराना ठिकाने का विलय वृत्त राजस्थान में किया गया। ठीक है, जिसे संयुक्त वृत्त राजस्थान नाम रख दिया गया। रिफायती विभाग ने भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकरराव देव समिति का गठन किया। इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर शंकरराव देव, प्रभु दयाल भी थे और R.K. सिद्धवा भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसमें से पूछा जाता है कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अभी हमने डिस्कस किया है, देख लीजिए आप, ये 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 समितियाँ दोस्तों, पहली आपकी एक तो सत्यनारायण राव, तो इसका संबंध किससे है? 4थे चरण से है। ठीक है, 4th चरण से हो जाएगा इसका संबंध। सत्यनारायण राव समिति का संबंध किससे हो जाएगा? जो यहाँ पर दी गई है, इसका संबंध आपका हो जाएगा 4th चरण से। शंकरराव देव समिति का संबंध किससे हो जाएगा? 5वें चरण से हो जाएगा। और फजल अली समिति जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपके 7वें चरण से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये 184 लाख हो जाएगी। अगला सवाल हम देखेंगे, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ए था, बी था, सी था और एक धौलपुर था। ठीक है, झालावाड़ नहीं था यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो यहाँ पर 4 रियासतें थी, A, B, C, D और एक ठिकाना था दोस्तों, कौन सा? निमराना, जिसको 5वें चरण में मिलाया गया। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ 15 मई 1949 को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 18 मार्च 1948 देखते हैं तो वो आंसर कर देते हैं, बट यहाँ पर पूछा गया मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 15 मई 1949 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। तो मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से हो जाएंगे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश यूपी के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो ये से 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए धौलपुर तैयार था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 23 मार्च 1949 को बैठक हुई। इस बैठक में भरतपुर के शासक ने सूचित किया कि भरतपुर राज्य की अधिकांश जनता राजस्थान के साथ मिलने की इच्छुक है। धौलपुर के महाराजा भी कुछ समय बाद राजस्थान के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए, परंतु उसने एक शर्त रखी कि आगे चलकर यदि धौलपुर के लोग उत्तर प्रदेश में मिलना चाहे तो इसके लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रमेश कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? शोभाराम कुमावत था। ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? एक तो आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी हो जाएंगे, जो कि भरतपुर से थे। ठीक है, मास्टर भोलानाथ हो जाएंगे, जो कि अलवर से थे, और गोपीलाल यादव हो जाएंगे, और डॉक्टर मंगल सिंह हो जाएंगे, जो कि धौलपुर से थे, और चिरंजी लाल शर्मा हो जाएंगे, जो कि करौली से थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मास्टर भोलानाथ भी है,
चिरंजी लाल शर्मा भी है और मंगल सिंह भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, रमेश कुमार जाएगा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप आइडिया लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य संघ में ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनसे संबंधित जो भी सदस्य हैं, अगर वो ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं तो आप उन ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिए, तो जो बाकी जो बचेगा वो आपका रमेश कुमार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, यानी 25 मार्च 1948 को दोस्तों सेकंड चरण की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरे चरण की बात की जा रही है। बूंदी था, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, शाहपुरा है। उदयपुर नहीं था। उदयपुर को दोस्तों फोर्थ चरण में मिलाया गया था, सॉरी उदयपुर को थर्ड चरण में मिलाया गया था। कौन से चरण में मिलाया गया था, थर्ड चरण में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। राजस्थान संघ नाम दिया गया। राजस्थान संघ में 9 रियासतें, एक ठिकाना शामिल थे। रियासतें कौन कौन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, यानी 9 रियासतें हो गई। ठिकाना हो गया कुशलगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। ठिकाना कौन सा हो जाएगा, कुशलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, पहला था आपका मत्स्य संघ, उसमें निमराना ठिकाना हो गया। दूसरे में आपका कुशलगढ़ ठिकाना हो जाएगा। ठीक है, राजधानी यहाँ पर कोटा को बनाया गया था। उद्घाटन NV घोड़गिल के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया और राज प्रमुख यहाँ पर कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उपराज प्रमुख जो है दोस्तों वो बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया था। अगला सवाल हम देखेंगे, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक भी है। यहाँ पर उदयपुर नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था। राजस्थान यूनियन यानी कि यहाँ पर सेकंड चरण की बात की जा रही है। झालावाड़ भी था, टोंक भी था, किशनगढ़ भी था। तो यहाँ पर बीकानेर नहीं था दोस्तों। ठीक है, बीकानेर कौन सी चरण में हो जाएगा आपका, बीकानेर आपके चौथे चरण में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो 25 मार्च 1948 को महाराज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों, तो यहाँ पर महाराव कोटा भीम सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर महाराज प्रमुख नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ओनली राज प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, तो ये महाराव कोटा भीम सिंह को बनाया गया था और यहाँ पर उपराज प्रमुख जो है दोस्तों ये बहादुर सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संघ का उद्घाटन NV घोड़गिल के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे। तो कोटा के शासक कौन हो जाएंगे, भीम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह हो जाएंगे, उदयपुर के भोपाल सिंह हो जाएंगे, जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय थे, शाहपुरा के सुदर्शन देव थे, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। अगला सवाल है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। यानी दूसरे चरण की बात की जा रही है, यहाँ पर कोटा हो जाएगी। ठीक है, पहले चरण में कौन सी थी, अलवर थी। तीसरे चरण में उदयपुर हो जाएगी। चौथे चरण में जयपुर हो जाएगी। अगला सवाल है, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था। तो 25 मार्च 1948 का उद्घाटन NV घोड़गिल के द्वारा किया गया। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और चौथे चरण का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर असंगत युग्म देखना है दोस्तों, ये आपका पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया है। पंचम चरण 15 मई 1949, ये अभी हम देख चुके हैं, ये सही है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों। ठीक है, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तीसरा चरण आपका कब गठित हुआ था दोस्तों, तीसरा चरण आपका गठित हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चतुर्थ चरण हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। ठीक है, यहाँ पर तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था और प्रधानमंत्री यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान का निर्माण, कोटा महाराजा उपराज प्रमुख बने थे और बूंदी और डूंगरपुर के कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया। तो तीसरे चरण में दोस्तों उदयपुर को जोड़ा गया था, यानी कि मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया। ये दोबारा पूछ लिया है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह
किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों महाराज प्रमुख। राज प्रमुख पूछा जाए तो 1948 आंसर करेंगे, बट यहाँ पर महाराज प्रमुख पूछा गया है तो क्या आंसर जाएगा? 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। इस समय भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया और लावा टोक को भी यहाँ पर मिलाया गया। तो लावा टोक को 4th चरण में मिलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजधानी यहाँ पर जयपुर को बनाई गई सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राज प्रमुख मानसिंह तृतीय जयपुर को बनाया गया। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया। और प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। किसको? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। यहाँ पर 3rd चरण की बात की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यहाँ पर पूछा गया महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख कौन हो जाएंगे? भोपाल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। राजधानी जयपुर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 45 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पहला वीडियो था एकीकरण से संबंधित। एक और वीडियो एकीकरण से संबंधित आएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।